ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्यों नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग है। देखिए, नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहते हैं। यह घर में भी स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारी शिवलिंग है, जिसकी पूजा अत्यंत फलदायी होती है। यह साक्षात शिव स्वरूप, सिद्ध और स्वयंभू है, जो भक्तों का कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी या पाषाण से करोड़ों गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। स्वर्ण से करोड़नुमा अधिक मणि और मणि से करोड़नुमा अधिक फल वानलिंग नर्मदेश्वर के पूजन से प्राप्त होता है। तो वहां से प्रकट हुए शिवलिंग को वानलिंग भी कहते हैं। घर में इस शिवलिंग को स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। गृहस्थ लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि यह परिवार का मंगल करने वाला होता है। समस्त सिद्धियों और स्थिर लक्ष्मी को देने वाला शिवलिंग होता है। सामान्यतः शिवलिंग पर चढ़ी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की जाती है, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। शिवलिंग की पूजा में पार्वती, परमेश्वर, शिव दोनों की पूजा हो जाती है। लिंग की वेदी उमा है और लिंग साक्षात महादेव है। शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपरी भाग में प्रण रूप में रुद्र स्थित है। अतः एक शिवलिंग की स्थापना और पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, ऐसा लिंग पुराण में कहा गया है। अभी नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग क्यों है? स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी को भगवान विष्णु के शयन काल जो चातुर्मास होता है, शयन काल में द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए तप करने के लिए कहा। पार्वती जी ने शंकर जी की आज्ञा से चतुर्मास शुरू होने पर हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। उनके साथ उनकी सखियां भी थी। अभी पार्वती जी की तपस्या में लीन होने पर शंकर वहां पृथ्वी पर विचरण करने लगे। अभी एक बार भगवान शंकर यमुना तट पर विचरण कर रहे थे, तो यमुना जी की उछलती हुई तरंगों को देखकर वो यमुना में स्नान करने के लिए जैसे ही जल में घुसे, उनके शरीर की अग्नि की तेज से यमुना का जल काला हो गया। अपने श्याम स्वरूप को देखकर यमुना जी ने प्रकट होकर शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने कहा कि यह क्षेत्र हर तीर्थ कहलाएगा और उसमें स्नान से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे। देखिए, शिव जी की लीला तो हमेशा अद्वितीय रही है। तो भगवान शिव यमुना के किनारे हाथ में डमरू लिए, माथे पर त्रिपुंड लगाए, बड़ी हुई जटाओं के साथ मनोहर दिगंबर रूप में मुनियों के घरों में घूमते हुए नृत्य कर रहे थे। कभी वे गीत गाते, कभी मौज में नृत्य करते, तो कभी हंसते थे, कभी क्रोध करते और कभी मौन हो जाते। भगवान शिव मदनजीत हैं। हमें उनके दिगंबर रूप का गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। देवता, मुनि और मनुष्य सभी वस्त्र विहीन ही पैदा होते हैं। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, वे सुंदर वस्त्र धारण करने पर भी नग्न हैं, और इंद्रजीत लोग नग्न रहते हुए वस्त्र से ढके हुए हैं। भगवान शिव तो काम को भस्म कर चुके हैं, तो उनके इस सुंदर रूप पर मुग्ध होकर बहुत सी मुनु पत्नियां भी उनके साथ नृत्य करने लगी। मुनि शिव को इस वेश में पहचान नहीं सके, बल्कि उन पर क्रोध करने लगे। तो मुनियों ने क्रोध में आकर शिव को शाप दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। शिव जी वहां से अदृश्य हो गए। उनका लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट हुआ
और वहां से नर्मदा नदी प्रकट हुई। इस कारण नर्मदा में जितने पत्थर हैं वे सब शिव रूप हैं। नर्मदा का हर कंकर शंकर है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंध में एक अन्य भी कथा है जो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दे दीजिए। धन्यवाद।